तो यहाँ पे ये जो बना, एक इससे बना, एक H बना और एक H से बना है, तो ये दोनों को होल्ड करके रखता है या फिर जॉइन करके रखता है। एक बॉन्ड है दोनों के बीच में, जैसे मैं बताया, उसका नाम है केमिकल बॉन्ड, CHEMICA, केमिकल बॉन्ड। और इस कॉन्सेप्ट को बोलता है केमिकल बॉन्डिंग, CHEMICA, केमिकल बॉन्डिंग बोला जाता है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही केस है, दोनों को होल्ड करके रहेगा। यहाँ पे भी देखिए सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, फिर भी दोनों एक साथ है। कैल्शियम अलग है, क्लोरीन अलग है, दो एक साथ है, ठीक है। अब केमिकल बॉन्ड में भी कुछ कुछ अलग अलग टाइप का आपका बॉन्ड्स आएगा, ठीक है। क्या बॉन्ड्स है? फॉर एग्जाम्पल अगर सोचिए, एक सोडियम आयन है जो प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है, तो ये मेटल नॉन मेटल है? हाँ सर, मेटल नॉन मेटल है, तो इसका बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट होगा या फिर आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर वही सिचुएशन N2 है, H2 है, O2 है, सब नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, तो ये आएगा COVALENT, कोवलेंट बॉन्ड आएगा इसके बीच में, ठीक है। अब वो कैसे फॉर्म होता है? कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है, ये तो कंपाउंड फॉर्म करता है। तो मुझे पता है, पहले लिख लीजिए सोडियम का क्या होगा, सब कुछ लिख लीजिए, होगा सब पता ही है, क्लोरीन का है 2,8,7, ठीक है। ये लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, पता है, ये गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक तो लूज़ करके एक तो गेन करेगा, ठीक है। देखिए, जब जब कोई लूज़ करने वाला रहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर मैं लूज़ कर रहा हूँ तो कोई रहना चाहिए वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ध्यान से समझिएगा, हाउ मच इलेक्ट्रॉन आई एम लूजिंग, दैट मनी समवन शुड बी देयर सो एज टू एक्सेप्ट दिस, नहीं तो लूज़ नहीं होगा, ठीक है। हवा में रिलीज़ तो नहीं कर सकते, किसी किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसने देखा कि सोडियम के पास एक तो ज़्यादा है और क्लोरीन के पास एक कम है, ताकि ये बन जाएगा आपका 2,8 लूज़ करके, ये बन जाएगा 2,8,8। तो ये नियन को हीलियम नियॉन का जैसा हो जाएगा, है ना, नियॉन का जैसा बन जाएगा, और ये आर्गन का जैसा बन जाएगा, ठीक है, टू नियरेस्ट टू नोबल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी सोडियम का डायग्राम बनेगा, ठीक है। कितना शेल्स है सर? 3 शेल्स है सर। हम लोग सब नहीं बनाएंगे, हम लोग लास्ट वाला एक तो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग सब में इलेक्ट्रॉन डालिएगा, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, सब में डालिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेल में 2 डालिएगा, सेकंड सेल में 8, यहाँ पे 1, क्योंकि हमें इसको ही सिखाना है। अब क्लोरीन आ गया, क्लोरीन में भी 3 शेल है, तो तीनों शेल बनाएंगे, लेकिन एक में वैल्यू डालेंगे। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अगर मैं सब डालूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं, आप डालिएगा, ठीक है। लास्ट में 7 हो, 1 2 3 4 5 6 7 में डाल दिया। अब क्या हो रहा है कि सोडियम क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऐसा करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसा दे देगा तो क्या होगा सर? सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन एक तो है, वो भी दे देगा सर? हाँ दे देगा सर, देखिए दे रहा है ना। तो यहाँ पे कितने शेल सर? 2 शेल हो जाएगा, और इसमें ले रहा है तो 3 शेल हो जाएगा। तो ये बिफोर, ठीक है, ट्रांसफ़र है। अब आफ्टर ट्रांसफर में क्या होगा, देखिए आफ्टर ट्रांसफर में, आफ्टर में अभी क्या हो जाएगा, सोडियम फिर बनेगा, सोडियम बनेगा, हाँ बनेगा, इसमें 2 शेल आएगा इस बार, दोनों शेल फिल्ड है ना। फिर क्लोरीन आएगा, इसमें भी 3 शेल आएगा इस बार, क्लोरीन आएगा, इसमें 3 शेल आएगा, और तीनों शेल इसमें भी फिल्ड है, क्यों? वो लूज़ किया, ये गेन किया, ठीक है। तो ये लूज़ किया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Na+ आ जाएगा, गेन किया Cl-, और ये लोग क्या कर रहा है, बाय लूजिंग, एक जो लूज़ करता है तो एक गेन करता है, सो एक ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा ElectroVALENT, इलेक्ट्रोवैलेंट, या फिर IONIC, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। याद रखिए, ये हर समय एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही होगा, जब एक लूज़ करेगा और एक गेन का, तो वन हु इज़ लूजिंग हियर एंड वन इज़ गेनिंग हियर, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड आएगा, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। ईजी होगा, देखते हैं ईजी होता है कि नहीं। तो इसके हिसाब से होगा 2,8,8,2 2,6, सो लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल बिकम 2,8,8, 3 शेल्स रह जाएगा, 4 से ये गेन करेगा, तो बन जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बन जाएगा, लूज़ करना 2 तो 2 तो गेन करना ही पड़ेगा उसको, तो 2,8 बन जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम में देखिए ए बन गया, तो कैल्शियम में 3 शेल 4 शेल था सर, तो यहाँ पे अगर मैं कैल्शियम लिखूँगा, यहाँ पे और एक शेल बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो सब में नहीं लिखूँगा, जैसे बोलता है एक तो इसमें एक तो इसमें, 2 लिख दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लास्ट में सर इतना दूर में क्यों लिखा, कहीं पर भी लिखे ना, तो यहाँ पे लिखा था कि ये ट्रांसफर करेगा तो ईजी हो, यहाँ पे लिखा तो ऐसा डायग्राम बनाना मुश्किल है, वही रीज़न और कुछ नहीं। और यहाँ पे कितने, ये तो ये 2 शेल है सर, यहाँ पे तीसरा मिटा दीजिए सर, घूम फिर के आपको तो फिर करना ही पड़ा, ठीक है। लास्ट शेल में कितना, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन का है, ठीक है। अब ये देख रहा है इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको स्टेबल होना है तो कोई
ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज़ कर रहा है 2 तो कोई आना चाहिए जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, तो ये देखा, ये भी, इसको भी स्टेबल बनना है, ऑक्टेट बनना है, रूल 8, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये खोजा अच्छे से खोजा, तो मिला कि ये बाबू बोला, कैल्शियम अंकल बोला कि मेरे पास 2 है, अब ले लीजिए, तो ये बोला ठीक है दे दीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा ऐसा करके, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सर ऐसे करके नहीं, कहीं से भी ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। होने के बाद ये कितना शेल्स हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग या 4, यहाँ पे 3 शेल्स बन जाएगा, किसके, कैल्शियम का 3, ये बिफोर ट्रांसफर है या आफ्टर ट्रांसफर, 3 शेल बन गया। सब फील्ड है, हाँ सर सब फील्ड है। इसमें सर, इसमें तो ये गेन करेगा, तो इसमें 2 शेल रहेगा, ठीक है, इसमें 2 शेल रहेगा, ये भी कंप्लीटली आपका फील्ड हो जाएगा इस केस में ऑक्सीजन में, ठीक है, क्यों एक्सेप्ट कर लिया। तो ये कितना लूज़ किया सर, ये 2 लूज़ किया, ठीक है, और ये कितना एक्सेप्ट किया सर, 2 एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका CaO, देखिए 2 है ना, तो सेम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो कौन सा बॉन्ड है, एक जगह एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, क्यों, देखिए पॉजिटिव है तो मेटल होगा, नेगेटिव है तो नॉन मेटल होगा, कैटायन है एनायन है, तो जब ऐसा फॉर्म होगा तो देयर इज अ इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आएगा, आयनिक बोल लो या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आएगा, ठीक है। सर ने क्या बोला, जब एक मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होगा, सो वेयर वन इज लूजिंग एंड वन इज गेनिंग, सो इट विल गो एंड फॉर्म अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों, ताकि वो स्टेबल बन सके, किसका, नियरेस्ट टू द नोबल गैसेस। ये नियॉन बन जाएगा, कुछ करेगा, ये आर्गन बनने की कोशिश। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड बनना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा आपको कि कैसा फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 12 है ना, 8,2, सो यहाँ पे लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, देख लेते हैं, बन जाएगा 2,8 बन जाएगा अगर लूज़ करता है, 2,8,7। सर ये तो गेन करेगा सर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लूज़ करा 2, लिख दीजिए पहले, फिर देखा जाएगा। सर 2,8,8 बन जाएगा। सर ये कैसे होगा सर, आपने बोला था जितना लूज़ करेगा उतना गेन करना चाहिए कोई, तभी बॉन्ड फॉर्म होगा। हाँ मैंने बोला था, कुछ गलती नहीं बोला। तो यहाँ पे सर 2 लूज़ करा बोला, तो कोई 2 गेन करना चाहिए। सर इसको तो 1 चाहिए सर, इसको अगर 2 दे देगा 2,8, ये बन जाएगा 2,8,8,1 बन जाएगा, तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। 2 मिल गया तो 8 हो जाएगा, तो नेक्स्ट सेल में जैसे 8 हो जाता है नेक्स्ट सेल में चल जाता है, तो ऐसे फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो कैसे होगा सर, तो ये लेगा क्या 2, ये 2 क्यों लेगा, इसको स्टेबल बनना है, इसको 1 ही चाहिए, और ये अपना बात पे कायम रहेगा, मेरे को 1 चाहिए 1 चाहिए, तो ये बोलेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मेरे को 2 रिलीज़ करना है, मैं 1 तुमको दे देगा तो फिर कैसा होगा, लेना है तो तुम 2 लो, तो ये बोलेगा 2 लेगा, मेरे को क्या होगा, मेरे को 1 चाहिए, मैं 2 लूँगा तो फिर मैं अनस्टेबल बन जाऊँगा, मैं दूसरा को खोजूँगा, कौन लेगा मेरे से, करे नहीं होगा मेरे से। तो ये बहुत रिक्वेस्ट करता है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम बोला नो इट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द रूल, मैं जितना लूज़ कर रहा हूँ तो उतना गेन करना पड़ेगा। तो फिर ये बहुत चिंता भावना किया, बहुत देर करने के बाद ये सोचा एक काम करो, अगर मैं क्लोरीन हूँ जो 1 ही चाहिए मेरे को, तो मेरा जैसे कोई क्लोरीन दोस्त होगा उसको भी 1 चाहिए होगा, तो उसको बुला लेते चलो, क्योंकि सब क्लोरीन में 17 ही होता है, लास्ट में 1 ही चाहिए उसको। तो ये बहुत देर घूम के एक क्लोरीन को पकड़ के लेके आता है, तो बोलते हैं भाई क्लोरीन भाई ठीक है, आपके पास भी तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, आपको भी स्टेबल बनना है ना, तो आप मेरे साथ आ जाइए, क्योंकि एक मैग्नीशियम अंकल है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं, ठीक है, तो हम उससे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, तो क्लोरीन बोला ठीक है आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसको तो आ गया, तो ये 2 लूज़ करेगा, ठीक है, 2 लूज़ करेगा, तो ये 1 लेगा, 1 चाहिए और ये 1 लेगा, तो इसका भी स्टेबल बन गया, ये भी स्टेबल बन गया। तो एक यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम बनेगा, ठीक है, मैग्नीशियम को सेंटर में रख देंगे, ठीक है, क्यों 2 जन को ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 जन को साइड रख देंगे, तो कितने शेल्स है सर, 3 शेल्स है सर, तो 3 शेल्स बना लीजिए सबसे पहले, तो जिसमें फील्ड है आप फिल कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लोरीन बना हुआ, यहाँ पे क्लोरीन, ईजी होगा सर, ऊपर नीचे बन सकता है, तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि ये इसको देगा उसको देना ईजी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन बना लेते हैं 3 शेल्स है, हाँ 3 शेल्स है सर, लास्ट वाला बनाएंगे सर, 1 यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक क्लोरीन बनाएंगे 3, हाँ सर 3, तो लास्ट वाला में क्या इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। डायग्राम मेरा थोड़ा गंदा रहेगा, ठीक है, डायग्राम पर ध्यान मत दीजिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ले लो बाबू, ये बाबू को दे देगा, ठीक है। जब ये दे दिया, अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 शेल ही बचेगा, ये लास्ट शेल में 2 था, 2 दे दिया तो शेल का क्या जरूरत है, तो ये बन जाएगा 2,8। जब ये ले लेगा, ये बन जाएगा 2,8, और ये भी ले लेगा 2,8,8, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब लूज़ कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ये नया उसका आफ्टर में क्या होगा देख लीजिएगा, आफ्टर में आपके शेल्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स वेरस क्लोरीन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, 2 क्लोरीन होगा यहाँ पे, ऐसे कैसे लिखेंगे, Cl है तो
Cl यहाँ पे 2 आ रहा है जो कि -1 माइनस है, ठीक है, गेन कर 2 इलेक्ट्रॉन 1 माइनस करके ले रहा है, ठीक है, एक तो ये ले रहा है, एक तो ये ले रहा है, ऐसे करके। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा Mg एक तो आया, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन जो लिया वो 2 क्लोरीन लिया, है ना। मैग्नीशियम से जो इलेक्ट्रॉन्स मिला है 2 वो कौन लिया सर, 2 क्लोरीन, इसलिए MgCl2 बनता है। फॉर्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। जैसे आगे में सोडियम क्या था, सोडियम 1 लूज कर रहा, क्लोरीन 1 गेन कर रहा, तो NaCl बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड में वो 2 लूज करे 2 गेन कर रहा था, तो CaO से Ca2 हो ना सर, ऐसा ना Ca2O2, क्योंकि 2 ये लूज कर 2 गेन कर। हाँ बच्चा वैसे ही होगा, या इसको क्या करते हैं ना 1 2 2 है ना, तो इसको रिड्यूस कर दे तो CaO हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस कर दे। सर अगर ऐसे लिखा रहेगा तो सर Ca3O3 लिखा रहेगा तो ए भी कट जाएगा, CaO हो जाएगा। सर अगर सर Ca2 लिखा O3 लिखा तब तो नहीं कटे, कैसे कटे। अगर सर लिखा है Ca2 लिखा है O4 लिखा, अब कटेगा 2 1 2 2 2 4, तो क्या हो जाएगा Ca1 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि O2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोलेंगे कुछ करो, हाँ तो समझ में आ रहा। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे बनता है, हाँ मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे बनता है। तो जितना उसने लूज़ किया जितना उसने गेन किया, तो ये मिला के आपका मैग्नीशियम। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर सोचिए, यहाँ पे सर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 होता सर, यहाँ पे 3 होता, ये कितना लूज़ करेगा, 3 तो लूज़ करेगा। हाँ तो 3 तो क्लोरीन आएगा उससे केस में, हाँ तो 3 तो क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन को सिर्फ 1 तो चाहिए, तो क्लोरीन 1 से ज़्यादा लेगा नहीं, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम 3 तो लूज़ करने के लिए रेडी है, नहीं तो किसी को लूज़ नहीं करेगा, किसी को देगा नहीं। तो क्लोरीन क्या चीज़, फिर से क्लोरीन के पास जाएगा और एक क्लोरीन के पास जाएगा, उसको लेके आएगा अपने साथ, तो वो भी बोलेगा ठीक है काम मेरे को भी दे दो, क्योंकि 3 टुकड़ा, तो तब बन जाएगा MgCl3, यहाँ पे Mg नीचे Cl बना दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब सर ये बन रहा है, मतलब वो मैग्नीशियम जितना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही तो आपका क्लोरीन बनेगा। 4 तो रहने से लास्ट में, तो 4 तो आएगा, समझ में आ रहा। हाँ सर, जैसे AuCl3 क्यों, एल्यूमिनियम का होता है एटॉमिक नंबर 13 होता है, सो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3, मतलब ये 3 मतलब क्या आ रहा है, अगर क्लोरीन भाई साहब आएंगे तो उसको 3 जन को साथ में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन को 1 तो चाहिए। सर ऐसे किसी को लेके आएंगे जिसको 3 तो चाहिए, हाँ लेके आ जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा ALO बन जाएगा। ऐसा क्या AL सर AL जो भी है X या Y जिसको लेके आएंगे जिसको 3 तो चाहिए, तब उसका बीच में कोई 3 तो जरूरत नहीं, क्योंकि उसको भी 3 तो चाहिए एक्स्ट्रा, इसको 3 तो चाहिए। सर ऐसा कोई खोजिए, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे बोला, कैल्शियम को 2 तो लूज करना है, ऑक्सीजन को 2 तो चाहिए, ले लिया, ठीक है। इस तरह जैसे समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है सर आगे। अब क्या है, अब ये हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। हमने देख लिया इलेक्ट्रोवैलेंट बना, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर सर 1 होता है, सो ये 1 ही होगा। तो ये क्या करेगा, ये आपका गेन करेगा कितना तो सर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और क्या बनने की कोशिश करेगा सर 2 बनेगा, ठीक है, जो कि हीलियम वजह से बनेगा, एक ही सेल है, ठीक है। और एक तभी इसको क्या चाहिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब क्या फॉर्मूला होता है सर, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है सर। इसका मतलब क्या, 2 तो H आ रहा है, तो और एक भी H आएगा, क्यों, इसको गेन करना है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख लेते हैं कैसे करना है, गेन करेगा ना क्या करेगा, तो इसको भी गेन करना है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 2 बन जाएगा। सर लूज़ क्यों नहीं करेगा, चलिए लूज़ करने से 0 हो जाएगा, तो कुछ भी सेल्स नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा स्कूल बंद करना पड़ेगा। लूज़ नहीं करेगा, गेन करेगा, देखते हैं क्या करना है। अब ये गेन करने की कोशिश करेगा, गेन किससे करेगा, ये भी बोलता है कि मेरे को एक टच दे दो तुम, ये बोल रहा है यू हैव टू गिव मी, ये बोलता है यू हैव टू गिव मी, क्योंकि इसमें से अगर ये लूज़ कर देता है तो ये 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तब ये लोग म्यूचुअल डिसीजन में आएंगे, काम करते क्यों ना हम लोग दोनों शेयर करते हैं, दोनों का 2 बनना है, दोनों को तो 2 बनना है, तो शेयर अगर कर लिया मैं तो दोनों 2 बन जाएंगे, दोनों को 2 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शॉप में गया, मिस्टर ए शॉप में गया है एंड मिस्टर बी भी शॉप में गया है, ठीक है। तो एक कोई चीज़ खरीदने गया जिसका दाम है 50 रुपीज़, ठीक है। तो मिस्टर भाई साहब के सर 30 रुपीज़ है, मिस्टर बी के पास 20 रुपीज़ है। तो जब ए ने पूछा कितना दाम है शॉप के, मैंने बोला 50 रुपीज़ दाम है, इनके पास तो 30 है। बी ने पूछा तो ये बोला 50 है, इसके पास 20 है, तो दोनों को सेम चीज़ खरीदना था, ठीक है, दोनों को सेम चीज़ खरीदना था, कोई आर्टिकल, ठीक है, कोई बुक है, ठीक है। तो ये दोनों ने सोचा कि मेरे पास भी पैसा नहीं उसके पास भी नहीं है, तो शॉपकीपर ने आइडिया दिया, एक काम कीजिए भाई साहब, आप दोनों अपना पैसा मिला लीजिए, मिलाने से कितना होगा सर 50 हो जाएगा, और ये परचेस कर लीजिए। तो ये लोग, इसने पूछा तो फिर बुक कौन लेके जाएगा, इसने पूछा हाँ कौन लेके जाएगा, तो इसने बोला एक काम कीजिए, कुछ दिन आप पढ़िए कुछ दिन आप पढ़िए, शेयरिंग कीजिए। तो इस केस में क्या हो गया, ये शेयरिंग करके ये बुक को उसने खरीद लिया, ठीक है, जो चाहिए था उसको। तो यहाँ पे वही हो रहा है, तो इनको 2 बनना है। तो अगर ये बोलेगा कि तुम मेरे को दे दो मैं तुमको देगा, तुम मेरे को दे दो, कि झगड़ा करते रहेगा, तो कभी वो स्टेबल नहीं होने वाला।
सो फॉर दैट रीजन दे विल गो फॉर शेयरिंग, क्योंकि उसके पास उतना इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं क्या कि वो डोनेट करेगा, है ना। देने के लिए पहले कमाना पड़ेगा ना, तो कमाने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। तो क्या ही सब बेगर बेगर नंबर 1 पीरियड टेबल में 1 नंबर में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेगा, वो लोग शेयरिंग में जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, हाइड्रोजन में और एक हाइड्रोजन, सर ये सेम ही तो है सर, ऐसे आएगा, इन दोनों मिलके शेयरिंग करेगा। तो ये हाइड्रोजन में 1 2 इसकी भी स्टेबल हो गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन में 1 2 ये भी स्टेबल हो गया। तो ये लोग हीलियम का जैसे बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये बन के क्या बनता है, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड को बोलता है कोवलेंट, COVALENT, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हर समय दो नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। और ये लोग फॉर्म करेगा H2, ठीक है। सो यहाँ से हाइड्रोजन का जन्म होता है, ठीक है। समझ में कैसा हो रहा है, क्यों शेयर कर रहे हैं। याद रखिए हर समय दो नॉन मेटल के बीच में हर समय शेयरिंग होगा, शेयरिंग होगा। ट्रांसफर को हम क्या बोले, ट्रांसफर इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में होता है। भाई यहाँ पे तो दोनों नॉन मेटल है, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, जिसमें ठीक है गेन करना है इसको, एक तो इसको भी गेन करना है। वो क्या करेगा बाद में देखा जाएगा, गेन करके क्या बनेगा सर, उसको ऐसा बनना है, इसको भी सर ऐसा बनना है। अब गेन करना है हम क्या, क्लोरीन बनाना। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है, Cl2 होता है, मतलब और कोई नहीं आएगा। अब ये क्लोरीन बोलता है कि आई नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम 2,8,8, ये क्लोरीन बोलता है आई नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम 2,8,8। अब दोनों के बीच में घमासान झगड़ा होता है, तो दोनों नहीं मानता, तो सेम फिर से तो बोलते एक काम करो भाई, इतना झगड़ा करने का क्या है, चलो हम लोग शेयरिंग में चल जाते हैं, हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं। तो बनाइए सबसे पहला लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लास्ट शेल में कितना आएगा, 7 आ जाएगा। चलिए एक बार बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये दोनों क्या करेगा, कितनों को शेयर करना पड़ता है, दोनों को एक एक चाहिए, तो ये दोनों को एक तो शेयर करेगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 7 1 8, 7 1 8, तो दो दोनों बन गया आपका 2,8,8, 2,8,8। कैसा बना, बाई शेयरिंग बना है। शेयरिंग में कौन सा कंपाउंड आएगा, COVALENT, कोवलेंट कंपाउंड आएगा, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका क्लोरीन, ऐसा बनेगा Cl2 बनेगा, लेकिन दो Cl से बना ना, इसलिए। अगर से यहाँ पे से 2 जरूरत होगा तो 2 जन आएगा, 3 जरूरत होगा 3 जन आएगा, वैसे बनेगा, ठीक है। आगे 2,6 2 चाहिए, गेन करेगा 2, देखते क्या करना है, ठीक है। तो सेम चीज़, दोनों नहीं मानेगा तो दोनों गेन नहीं करेगा, तो क्या करेगा, शेयरिंग में जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे है, सो 2 शेल्स आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगा जिसमें 2 शेल्स आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये लोग क्या करेगा, शेयरिंग में जाएगा। कितना शेयर करेगा, एक तो 2 चाहिए, एक तो शेयर किया, दूसरा शेयर किया, तो यहाँ पे 6 7 8, 6 7 8। तो ये लोग क्या बन जा रहा है, यहाँ पे भी सेम ये लोग O2 बन जा रहा है, ठीक है, O2 बन जा रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्यों, ये लोग दोनों नॉन मेटल, जैसे बताया था नॉन मेटल मतलब ऑब्वियसली विल गो फॉर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रोजन है, फिर आप गेन नहीं लिखोगे, समझ में आ जाता है। नाइट्रोजन दोनों नॉन मेटल है, तो क्या करेगा, यहाँ पे 3 तो चाहिए, इसको भी 3 तो चाहिए, तो ये 3 तो बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाता ना। नाइट्रोजन में कितना शेल्स है, 1 शेल 2 शेल, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन में 2 शेल आएगा, 1 2 3 4 5, 3 तो शेल आएगा, सॉरी। तो क्या करेगा, यहाँ पे 2 शेल आएगा, 3 तो बॉन्ड आएगा, 3 तो चाहिए, 1 तो 2 तो इसने बना दिया, और एक साथ का यहाँ पे दूर मैंने लिख दी, काम कीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, ईजी होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, यहाँ पे बॉन्ड बनाने में ईजी होगा, ठीक है। तो बहुत दूर दूर हो गया ना, तो यहाँ पे कितना तो बॉन्ड बना, 3 तो बॉन्ड बन रहा है, 3 तो बॉन्ड बन रहा है, तो ठीक है, कितना 3 तो बॉन्ड बन रहा है ना, सो ये होगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 तो शेयरिंग में जाएगा, 5 6 7 8, 5 6 7 8, सो नाइट्रोजन आपका बन गया। तो इस केस में कितना बॉन्ड है सर, 3 तो बॉन्ड है जो शेयर करे, याद रखिए इसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलता है, इसको बोलता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या है सर, ये लोन है, लोन पेयर, जो किसी रिएक्शन में पार्ट नहीं था, ये रिएक्शन में ये पार्ट ले रहा है, ये पार्ट ले रहा है, ये पार्ट ले रहा है, तो इसको बोलता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोन पेयर किसको बोला जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर रहा, ये भी इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्ड में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन अकेला है, ये इलेक्ट्रॉन अकेला है, तो लोन पेयर बोलेगा तो दोनों मिला के एक ठो, 1 2 3, इसमें 3 है, 1 2 3, टोटल 6 है, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो किसी में पार्ट नहीं ले रहा है, और ये लोग इसमें पार्ट ले रहा है, ठीक है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे